बैठ जाइए। प्रश्नावली कितना पढ़ रहे हैं? 3.1, यानी कि यूनिट 3 जो है, अध्याय 3, ये है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट में एक क्लास दे चुका हूं आप लोगों को ना, जिसमें मैं बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों को बताया, और अब मैं प्रश्नावली एक एक करके आप पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक ना, जो कि मैं बेसिक पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे नहीं आए थे वो बेसिक क्लास से अवगत हो लेंगे, ठीक ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा कि जैसे कोई मेज है, मेज समझते हैं? yes, टेबल, ठीक ना, यही समझो नहीं। हाँ, लगा दे 4 घुट्टा गाड़ के ऊपर और उस पर कैरम खेलने लगेंगे, पूरा क्या करने लगेगा? मेज एक है जिस पर भोजन करते हैं, टेबल पर थाली लगा के नहीं करते हैं, चारों तरफ कुर्सी लगा के, वो मेज, उसको मेज बोलते हैं। जिसको टेबल हम लोग बोलते हैं ना, वो मेज कहलाता है। एक मेज पर कहता है कोई लैंप जला हुआ है, जैसे ये मेज है, दिख रहा है, कहीं लैंप है, यहाँ लैंप है, एक मिनट। तो ये टेबल लैंप यहाँ पड़ा हुआ है, और आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि इस टेबल लैंप से हम कैसे टेबल लैंप के बारे में बताएंगे, कहाँ है टेबल लैंप? बात बुझाए? समझ गया बात? क्वेश्चन समझ में आया? जैसे ये है, ठीक ना, और यहाँ है लैंप, मान के चलते इस जगह लैंप है रखा हुआ, ठीक ना। तो ये लैंप कहाँ है, इसकी स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है। तो क्या कहेंगे, मेज को हम निर्देशांक तल बना लेंगे ना। मेज को क्या करेंगे? एक किनारे पर हम एक्स अक्ष का निर्माण कर देंगे, और एक किनारे पर वाई, यहाँ एक्स अक्ष ये कहलाएगा ना, और किसी को हम वाई अक्ष बना लेंगे, ठीक। उसके बाद इस पर हम निर्देशांक को अंकित कर देंगे एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी। उसके बाद इसका स्थिति निर्धारण कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 हुआ, 4 1 2 3 हुआ 3। समझ में आया? हम 4 3 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं उदाहरण। पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया? ये परीक्षा उरीक्षा में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि कोई टेबल है, जैसे रेने देकार्त एक चीटी देख करके इस ब्रांच का आविष्कार कर दिया, तो घर में ऐसा प्रश्न बन सकता है नहीं कि टेबल है, टेबल पर कोई लैंप रखा हुआ है। पढ़ते समय हम लोग नहीं पहले जलाते थे, अभी तो लैंप नहीं है, ज़्यादातर लैंप जला के पढ़ते थे हम लोग, ठीक ना। टेबल पर लैंप है, तो अब उस लैंप को बताना है हमको, कहाँ है लैंप, टेबल पर कहाँ है। टेबल पर तो है, लेकिन वो टेबल पर कहाँ है, एग्जैक्ट बिंदु निर्धारण कैसे करेंगे? लेकिन इसके लिए टेबल के किनारे में हम एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्माण करेंगे, और उससे भिन्न भिन्न नियामक अंकित कर देंगे। नियामक के माने निर्देशांक मतलब बिंदु, ठीक ना। एक्स अक्ष पर भी भिन्न भिन्न बिंदु निर्देशित कर देंगे, और वाई अक्ष पर भी। उसके बाद हम टेबल लैंप का स्थिति बता देंगे। जैसे हम यहाँ एक टेबल बना दिए, उस पर एक लैंप यहाँ जो फिगर बनाने बढ़िया से जानते हैं वो फिगर बना दीजिएगा, ठीक ना। और जो नहीं जानते कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, कोई दिक्कत? उसके बाद लिखेंगे, जैसे मेरे टेबल पर लैंप 4 3 पर है, मतलब एक्स तरफ 4 चले जाएंगे और वाई तरफ 3 चले जाएंगे, तो हमको वो लैंप दिखने लगेगा। समझ में आया? तो कहिए आप क्या 4 3 नहीं लेंगे, 2 5 बना सकते हैं, यहाँ लैंप रख सकते हैं, इस जगह रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। बात बुझा ना? कुछ भी बना कर दीजिएगा। जैसे कि मेरा टेबल पर लैंप इस जगह है, तो हमारा स्थान हो जाएगा ऐसे, यहाँ से गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 हुआ, इधर जो है 4 5 5, तो 6,5 पर कर दीजिएगा। 6,5 पर अगर आपका इस जगह होगा तो समझ में आया? किसी का इस जगह होगा तो इसके अनुसार बताएंगे, किसी का यही होगा इसी पर, तो इसी के अनुसार खाली बता देंगे। एक्स तरफ 0 ले लेंगे, वाई तरफ 4 पर है।
समझ में आया? किसी का इसी जगह अगर लैंप होता है वो तो सीधे बताएगा 1 2 3 4 4,0 बता देगा। समझे? ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लैंप किस जगह बना रहे हैं या रख रहे हैं। समझ गए? क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। दूसरा क्वेश्चन सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोई शहर है, हाईटेक सिटी, ठीक ना, और सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण किया गया उस शहर में। कैसा बनाया गया? तो एक सड़क जो है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में, एक सड़क क्या है, और दूसरा सड़क जो है पूरब पश्चिम की दिशा में। आप किसी को उत्तर दक्षिण, किसी को पूरब पश्चिम मान सकते हैं। बात बुझे? हम जैसे इसको मान लिया, ऐसे बोर्ड पर ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूरब बाएं तरफ पश्चिम लिया जाता है, ठीक ना। जैसे इसको हमेशा उत्तर लो, वही ले लेते हैं जो लिया जाता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। देखिए क्या कर रहा है कि किसी नगर में मुख्य सड़क उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की दिशा में है, जो कि शहर के मुख्य केंद्र में दोनों सड़क कटती है। कट गया? ये इसका मतलब शहर का मुख्य केंद्र घंटाघर इस जगह है। कोई दिक्कत? आगे कहता है इस शहर में उत्तर दक्षिण की दिशा में 5 अन्य सड़कें बनी हुई है। उत्तर दक्षिण की दिशा में 5, जैसे हम बना लेते, हमारा मन हम जिधर बना सकते हैं, इस जगह बना लिए। एक सड़क मुख्य सड़क के समांतर है, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, 5 सड़क। किस दिशा में बना दिए इसको? उत्तर दक्षिण की दिशा में बना दिए। फिर कहा जाता है कि इसमें पूरब पश्चिम की दिशा में भी 5 सड़क बना हुआ है। पूरब पश्चिम दिशा में 5 सड़क बना हुआ है। बना देते हैं, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, 5 सड़क। अब प्रत्येक सड़क कहा जाता है 200 मीटर की दूरी पर। बढ़िया बात है। प्रत्येक सड़क 200 मीटर की दूरी पर, जैसे यहाँ से तक 200 मीटर है, तो कहता है अगर 1 सेंटीमीटर वाला कॉपी में रहता है ना, ग्राफ कॉपी में कॉलम 1 सेंटीमीटर का घर रहता है ना, कहता है उसको आप मान लीजिए माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। तो ये 200 मीटर हो गया, ये 200 मीटर, ये 200 मीटर, सब 200 मीटर, इधर भी 200 मीटर का। कोई दिक्कत? यहाँ मान लेंगे माना कि एक बड़ा घर बराबर 200 मीटर, माना कि एक बड़ा घर बराबर 200 मीटर। कोई आपत्ति? मतलब यहाँ से तक दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक 200। अब आगे क्वेश्चन कहता है, आधा क्वेश्चन कह रहा है यदि उत्तर दक्षिण की दिशा का दूसरा सड़क, पहला दूसरा, और पूरब पश्चिम दिशा, ये पूरब पश्चिम हुआ, पूरब पश्चिम दिशा का 5वां सड़क, 1 2 3 4 5 को हम 2,5 से सूचित करते हैं। इसका मतलब है उत्तर दक्षिण को पहले लिखना है और पूरब पश्चिम को बाद में लिखना है। नॉर्मली हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं है, यहाँ उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम है। यहाँ क्या है? और वो एक बता दिया कि यदि उत्तर दक्षिण दिशा का दूसरा सड़क और पूरब पश्चिम दिशा का 5वां सड़क जिस जगह क्रॉसिंग करता है, ये ना उत्तर दक्षिण दिशा का कौन सड़क हो गया, ये मेन सड़क ये है ना, तो पहला सड़क दूसरा सड़क ये हो गया। उत्तर दक्षिण दिशा का दूसरा सड़क और पूरब पश्चिम दिशा का 5वां सड़क, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां सड़क ना, ये जो है 2,5 को निरूपित करता है। तब आगे छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पढ़ो तुम नूतन? उस क्वेश्चन में आगे क्या है? हाँ, पहला नंबर, कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? ये जो क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है, स्ट्रीट मतलब गली होता है, ठीक ना। ये छोटा छोटा जो शहर के अंदर जो छोटी छोटी रोड है उसी को गली कहते हैं ना। गली नंबर 1 गली नंबर 2 नहीं कहते हैं, रोड 1 ना कहते हैं। तो क्रॉस स्ट्रीट देखिए, ये सब क्या है? क्रॉस स्ट्रीट नहीं हुआ, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, बहुत सारा छोटे छोटे क्रॉस स्ट्रीट दिखने लगा। मतलब एक रोड दूसरे रोड को काटता हुआ बहुत जगह दिख रहा है, पूरे शहर में नहीं दिख रहा। तब ये क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे जो कि
4,3 द्वारा निरूपित होगा। तो एक मतलब उत्तर दक्षिण तरफ लेंगे पहले 4, तो उत्तर दक्षिण की तरफ ये है, ये ना है, तो 1 2 3 4, और पूरा पश्चिम तरफ कितना लेना है 3, 1 रोड 2 रोड 3 रोड, यहाँ ये बिंदु कितना हो जाएगा 4,3। पहले किसको लिए उत्तर दक्षिण वाला, पहले किसको लिए, तो उसके बाद पूरा पश्चिम वाला को लिए ना। तो और कहीं होगा क्या 4,3, कहता है कितने क्रॉस स्ट्रीट है जो 4,3 को सूचित करेगा। तो 4,3 का अर्थ हुआ उत्तर दक्षिण तरफ 4 नंबर रोड पर जाना है और पूरा पश्चिम तरफ 3 नंबर रोड पर जाना है। पहले उत्तर दक्षिण तरफ जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और पूरा पश्चिम के लिए 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो यहाँ आ जाएंगे। तो कहता है ये और कहीं होगा पूरे में क्या, नहीं, ये तो अद्वितीय होता है। लिखेंगे ऐसा एक और केवल एक ही बिंदु होगा, या ऐसा एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जो 4,3 द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? 3,4 कितने को मानेंगे, मतलब उत्तर दक्षिण की दिशा में कितना जाएंगे, तो उत्तर दक्षिण ये है, तो पहला रोड, दूसरा रोड, तीसरा रोड, उसके बाद पूरा पश्चिम में कितना जाना है, तो पहला रोड, दूसरा रोड, तीसरा रोड, चौथा रोड, ये हो जाएगा। ये कितना का लाएगा 3,4। तो कहता है ये बिंदु कितना ऐसा बिंदु है जिसको 3,4 हम लिख सकते हैं। तो पूरे ग्राफ में एक हिट होगा, एक ही बिंदु 2 जगह कहीं होता है ग्राफ में, क्या नहीं होता है। लेकिन ऐसे केवल और केवल एक बिंदु होंगे जो 3,4 द्वारा निरूपित किया जाता है। बस प्रश्नावली खत्म। बहुत कठिन प्रश्नावली था ना, वेरी हार्ड। चलिए इसको जरा साफ कर लो फिर। तो ऐसे भी ये प्रश्नावली खत्म हो गया, ठीक ना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में।